हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ हिमांशु फ्रॉम देव एडवाइजरी। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ निफ्टी का जो टेक्निकल स्ट्रक्चर है उसको डिस्कस करूंगा और फिर कुछ स्टॉक्स जिसमें गोइंग फॉरवर्ड वीकनेस बढ़ सकती है तो वो स्टॉक्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहले निफ्टी में यहाँ पर कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ये ब्रेकआउट और यहाँ पर जो ब्रेकआउट उसमें फंडामेंटल डिफरेंस क्या है, और यहाँ पर देखोगे तो ब्रेकआउट था, फिर रिटेस्ट और कंटिन्यूएशन देखने को मिला था। और यहाँ पर देखें कि ये जो कंसोलिडेशन जोन है उसके अंदर यहाँ पर क्लोजिंग दिया है। तो गोइंग फॉरवर्ड क्या हो सकता है, यहाँ पर ये जो कंसोलिडेशन जोन है उसका जो लो है दैट इज़ अराउंड 17,264, तो यहाँ पर ये आ सकता है। दूसरी चीज़ कि जब भी ट्रेंड काफ़ी स्ट्रांग होता है, ये अपसाइड मोमेंटम वेरी स्ट्रांग है, तो अपसाइड मोमेंटम स्ट्रांग है उसकी डेफिनेशन क्या है, जनरली क्या होता है कि RSI जो है 70 प्लस होती है और ADX 25 प्लस होता है। तो इस तरह का जो मोमेंटम होता है उसको हम बोलते हैं कि एक स्ट्रांग मोमेंटम में स्टॉक है। तो निफ्टी में आप देखोगे RSI 70 प्लस है ऑलरेडी, यहाँ पर ADX 25 प्लस है। तो जब इस तरह का ट्रेंड स्लो डाउन होता है, रिवर्सल आता है ऐसा हम नहीं कह रहे, जब इस तरह का ट्रेंड स्लो डाउन होता है तो 20 EMA जो है इट एक्ट्स एज ए मीन रिवर्जन पॉइंट। तो ये मीन रिवर्जन पॉइंट है, तो गोइंग फॉरवर्ड ये 20 EMA को भी टेस्ट कर सकता है। 20 EMA जो है दैट इज़ अराउंड 17,174। तो ब्रॉडली हम कहें 17,150 250 ये जोन में निफ्टी आ सकती है गोइंग फॉरवर्ड, ऐसी प्रोबेबिलिटी यहाँ से ज़्यादा लग रही है, राइट। अब हम देखते हैं जो स्टॉक जिसमें वीकनेस बढ़ रही है। पहले देखते हैं टाटा स्टील। टाटा स्टील ऑलरेडी मैंने आपको सजेस्ट किया था, यहाँ पर 20 EMA के आसपास इट वाज फाइंडिंग कंटिन्यूसली यहाँ पर सपोर्ट ले रहा था। और यहाँ पर देखिए कि 2 या 3 सेशन में उसमें 13 या 14% की गिरावट हमें देखने को मिली है। अभी भी कई लोग मुझे पूछ रहे हैं, तो इस पर मेरा LUTO का व्यू था, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ पहले यहाँ पर। तो सबसे पहले अब देखिए कि ये जो ब्रेकआउट आया था यहाँ पर, सो वन ऑफ माय क्लाइंट्स वांटेड टू इन्वेस्ट और उनको मैंने ये डिटेल एनालिसिस भेजी थी कि आप यहाँ पर टाटा स्टील में क्यों इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो। तो उसके कुछ रीजंस मैं आपको बताता हूँ। दिस इज़ सेटअप टू सेल। सेटअप टू सेल क्या होता है, एक काउंटर ट्रेंड मॉडल है। अब तक मैंने आपको सेटअप वन बाय के बहुत सारे एग्जांपल दिखाए। सेटअप वन बाय भी होता है, सेटअप वन सेल भी होता है। सिमिलरली सेटअप टू बाय होता है, सेटअप टू सेल भी होता है। सेटअप टू ये ट्रेड सेटअप क्या है कि फिफ्थ वेव कंप्लीट हो जाने के बाद जो रिवर्सल आता है वो रिवर्सल को हम प्ले करते हैं। सेटअप वन बाय जो है, जो मैंने मेरे कोर्स में कवर किया है, इट इज़ अ ट्रेंड फॉलोइंग मॉडल। तो यहाँ पर देखिए सेटअप वन बाय था, उस टाइम पे भी मैंने आपको एक पूरा ब्लॉग लिखा था, मेरी वेबसाइट पर अवेलेबल है। ये जो ब्लॉग है ये मैंने वेबसाइट पर लिखा था कि टाटा स्टील में हमने जो मूव कैप्चर किया था वो उसको टाइम कैसे किया था, वो काफ़ी डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है। और यहाँ पर देखिए कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो ब्लॉग आप पढ़ोगे डिटेल में मैंने कई सारी चीज़ें एक्सप्लेन की है। यहाँ पर देखिए कि इनसाइड बार ये एक बहुत ही पावरफुल पैटर्न है। तो ये इनसाइड बार और फिर एक LUTO का व्यू था, वो दोनों को मैंने कंबाइन करके ये जो रैली आई थी पूरी 50 की, उसको किस तरह से कैच किया है वो एक्सप्लेन किया है। तो आप जाके देखोगे तो यू विल हैव ए ग्रेटर इनसाइट्स इनटू टेक्निकल एनालिसिस। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये सेटअप टू सेल था और यहाँ पर सी वेव अनफोल्ड हो सकता है, ऐसा मेरा व्यू था। और एग्जैक्टली हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी उस तरह का जो मूव आया है यहाँ पर। हम आप देखिए कि सी वेव का जो नॉर्मल एक्सटेंशन होता है वो 100% ऑफ वेव ए होता है। तो आप देखिए यहाँ पर एग्जैक्टली 100% के आसपास ये ऑलरेडी आ गया है, बट अभी भी यहाँ पर थोड़ा वीकनेस बढ़ रहा है। आप देखिए कि ये जो मूव है इट इज़ सपोर्टेड विथ ह्यूज वॉल्यूम्स और 20 और 50 EMA दोनों को लॉस्ट कर दिया है। तो अब गोइंग फॉरवर्ड क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले LUTO के हिसाब से क्या हो सकता है कि जो प्रीवियस फोर्थ वेव की टेरिटरी है उसमें जा सकते हैं, दैट मीन्स 1050 के आसपास। ये जो लो है प्रीवियस फोर्थ वेव का दैट इज़ 1050, तो ये 1050 के आसपास जाने की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, ये पहली पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटीज़ हम ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से यहाँ पर देखते हैं। तो ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से आप देखोगे तो ये जो स्विंग हाई है दैट इज़ अराउंड 1246, यहाँ पर 1246, दैट मीन्स कि ये सपोर्ट जोन है, वो सपोर्ट जोन को उसने टेस्ट किया है, राइट। तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि माइट भी ये थोड़ा कंसोलिडेट हो सकता है, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है कि यहाँ थोड़ा कंसोलिडेशन चले और फिर ये ब्रेकडाउन आ सकता है और फिर ये 1050 को रिटेस्ट कर सकता है। बट अभी टाटा स्टील का स्ट्रक्चर काफ़ी वीक हो चुका है, जब तक ये 20 EMA के ऊपर ट्रेड नहीं करता है तब तक उसमें मुझे नहीं लगता कि स्ट्रेंथ बिल्टअप होगी। अब आपको उसको ट्रेल करना है, कई क्लाइंट्स के पास अभी भी शॉर्ट पोजीशन खड़ी है, तो मैंने एक ATR की टेक्निक बताई हुई है, वो वीडियो आप जाके देख लोगे तो उस तरह से आप उसको ट्रेल कर सकते हो। अब हम यहाँ पर देखते हैं JSW स्टील।
JSW स्टील में सबसे पहले आप देखिए कि 125 मिनट में एक स्क्वीज़ का स्ट्रक्चर था, यहाँ पर ये 125 मिनट का चार्ट है और वो स्क्वीज़ अब फायर हो रही है। जब स्क्वीज़ फायर होती है तो कहाँ जाके अटकेगी वो कोई नहीं कह सकता है, बट हम ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस का पहले यहाँ पर देखते हैं कि JSW स्टील में किस तरह का स्ट्रक्चर हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो आप देखिए यहाँ पर ये भी 5th वेव उसने कंप्लीट किया था, ये सेटअप 1 बाय था। दिस स्टॉक वाज आल्सो कवर्ड इन माय प्रीमियम एनालिसिस अराउंड 716 के आसपास, और फिर यहाँ पे 776 का हाई बना है और मैंने ट्रेलिंग के लिए अपडेट दे दिया था। अब यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ABC करके ये वेव A है और ये B वेव में ट्राइंगल है और ये C वेव की रैली हो सकती है। उसको हम LUTO का व्यू बाद में देखते हैं, बट अब ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से देखिए कि यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, दैट इज़ अराउंड 600 के आसपास। तो मेरा मानना ये है कि ये 600 को ये गोइंग फॉरवर्ड रिटेस्ट कर सकता है। अब हम LUTO के हिसाब से उसको देखें, यहाँ पर JSW स्टील को, यहाँ पर आप देखोगे कि 5th वेव कंप्लीट हो गया है। ऑसिलेटर में क्लियर डाइवर्जेंस हमें देखने को मिल रहा है। डाइवर्जेंस इन द सेंस कि प्राइस जो है नया हाई बनाया है यहाँ पर, बट ऑसिलेटर में हमें नया हाई देखने को नहीं मिल रहा है। दैट मीन्स दिस इज़ सेटअप टू सेल। तो अब यहाँ पर क्या हो सकता है कि पहली पॉसिबिलिटी ये है कि ये A है, B है और यहाँ पर ये C वेव। अब क्या है कि ये A कंप्लीट हुआ, उसको मैं लेबल करता हूँ यहाँ पर तो आपको थोड़ा क्लियर होगा। दिस इज़ वेव A, ये B में ट्राइंगल है और ये C वेव की रैली हम यहाँ से कैप्चर कर सकते हैं। ऑलरेडी यहाँ पे थोड़ा मूव आ गया है, तो C वेव का क्या टारगेट है वो हम देख लेते हैं। 0 to A -B करते हैं। तो आप देखिए 100% का जो लेवल होता है वो नॉर्मल हम एक्सपेक्ट करते हैं कि C वेव का एक्सटेंशन जो होता है 100% ऑफ वेव A, दैट मीन्स कि 590 के आसपास जा सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती है यहाँ पर कि वी माइट बी इन वेव A। अभी भी हम ये वेव A में ही हो, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है कि ये जिगजैग बन रहा हो, राइट। तो वेव A जिगजैग में क्या होता है, उसमें 5 सब वेव्स होते हैं। तो यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और ये 5th है। और ये आप देखिए कि यहाँ पर ये जो था 4th वेव कंप्लीट होने के बाद 5th वेव के लिए आप ट्रेड कर सकते हो, दैट इज सेटअप 2 सेल, सॉरी सेटअप 1 सेल। यहाँ पर सेटअप 1 बाय था, ये सेटअप 1 सेल है। तो यहाँ पर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 5th वेव का जो नॉर्मल एक्सटेंशन लेवल होता है वो 0.618 या तो 0.5 के आसपास होता है। तो आप देखिए कि एग्जैक्टली यहाँ पर 0.618 को तो उसने टच कर दिया है। बट ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से हम देखें JSW स्टील को, तो आप देखिए कि ट्रायंगल को ब्रेक किया है, स्क्वीज़ का स्ट्रक्चर भी है, तो वीकनेस थोड़ी बढ़ सकती है, वॉल्यूम का एक्सपांसन भी देखने को मिल रहा है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली RSI जो है वो 40 के नीचे है। तो ये क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है कि C वेव होने की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा लग रही है यहाँ पर, और ये जो लेवल है 590 या तो 600, ये जो जोन है उसको ये रिटेस्ट कर सकता है। तो JSW स्टील में गोइंग फॉरवर्ड वीकनेस बढ़ सकती है, तो ये एक स्टॉक आप शॉर्ट के लिए ध्यान में रख सकते हो। दूसरा स्टॉक हम देखते हैं कैनरा बैंक। कैनरा बैंक कई लोगों ने मुझे पूछा है, इसलिए मैं आपके लिए यहाँ पर उसकी एनालिसिस कर रहा हूँ। तो कैनरा बैंक देखिए यहाँ पर कि ये जो रेजिस्टेंस जोन है, रेजिस्टेंस जोन को उसने ऑलरेडी यहाँ पर हिट किया और वहाँ से ही रिवर्सल हमें देखने को मिल रहा है। ये रेजिस्टेंस जोन को हिट करने के बाद कोई फॉलोअप मूव नहीं आया है, पहली चीज़। 50 EMA के नीचे क्लोजिंग दिया है। RSI देखिए कि 60 के आसपास कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस फेस कर रही थी और 60 को क्रॉस किया, बट कोई फॉलोअप देखने को मिला नहीं है और यहाँ पर 50 EMA के नीचे क्लोजिंग आई है। तो अब हम यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर जो एक मेजर ट्रेंड लाइन इसको बोलते हैं कि ये मेजर ट्रेंड लाइन है ये, और यहाँ पर एक इंटरमीडिएट ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ करते हैं इस तरह से। तो ये इंटरमीडिएट ट्रेंड लाइन है, उसके आसपास उसने सपोर्ट लेने का ट्राई किया है। तो आज का लो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ अराउंड 154.40। अगर ये लो के नीचे ट्रेड करता है तो मेरे ख्याल से यहाँ पर 148 या तो 200 SMA को भी ये टेस्ट कर सकता है। यहाँ पर देखिए कि ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तो ये यहाँ पर ये जो मेजर ट्रेंड लाइन है यहाँ पर जो मैंने ड्रॉ की है उसको ये टेस्ट कर सकता है, और वो लेवल मेरे ख्याल से होगा 148 या तो 147, 148, ये जो जोन है उसके आसपास आ सकता है। और ये ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर दिया तो माइट भी 200 SMA को ये रिटेस्ट कर सकता है। 200 SMA आप देखोगे दैट इज़ अराउंड 147 एज ऑफ नाउ। तो 148, 147 ये रीजनेबल टारगेट्स लग रहा है यहाँ पर। अगर आपको शॉर्ट करना है तो ये स्टॉप लॉस रहेगा आपका 165 के आसपास का आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए, बिकॉज ये जो रेजिस्टेंस जोन है उसका जो लोअर बैंड है वो है, तो उसके आसपास आप एक स्टॉप लॉस प्लान कर सकते हो। दूसरा जो स्टॉक मुझे वीक लग रहा है दैट इज़ अंबुजा सीमेंट।
अंबुजा सीमेंट में देखिए कि बीच में भी मैंने सी वेव का एक ट्रेड प्लान किया था, यहाँ पर बहुत ही कम समय में एक करेक्शन आया था और जो लेवल हम एक्सपेक्ट कर रहे थे दैट वाज अराउंड 378 के आसपास था और 50 EMA के आसपास ही ये रिवर्सल आ गया। आप देखिए कि 378 के आसपास का मैं टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा था, बट यहाँ पर 50 EMA भी थी तो उसको रिटेस्ट करके वापस ये रिवर्सल आया था। अगेन यहाँ पर देखिए कि वीकनेस बढ़ रही है और ये जो स्टॉक है अंबुजा सीमेंट, उसमें आप देखोगे यहाँ पर तो RSI का जो सपोर्ट है उसको उसने यहाँ पर ब्रेक कर दिया है, वॉल्यूम का एक्सपांसन देखने को मिल रहा है और 20 EMA को वॉल्यूम से ब्रेक किया है यहाँ पर। तो मेरा मानना ये है यहाँ पर कि ये 50 EMA जो है इट माइट नॉट एक्ट एज ए सपोर्ट, यहाँ पर वो सपोर्ट के तौर पर काम नहीं करेगा बिकॉज माइनस DMI जो है वो अब डोमिनेंट हो गई है यहाँ पर। तो गोइंग फॉरवर्ड 390 यहाँ पर जो लेवल्स है, यहाँ पर 390 380 ये जो जोन है, ये जोन के अंदर ये वापस आ सकता है। तो ये एक स्टॉक मुझे थोड़ा वीक लग रहा है, उसको आप अपने ध्यान में रख सकते हो। दूसरा जो स्टॉक है दैट इज़ NMDC। NMDC में देखिए कि ये स्ट्रक्चर काफ़ी वीक हो गया है, ऑलरेडी यहाँ से वीकनेस बढ़ गई थी। आप देखिए कि यहाँ पर 20 और 50 EMA का नेगेटिव क्रॉसओवर था और ये 20 और 50 EMA के आसपास कांस्टेंट रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। 200 SMA को उसने होल्ड करने का ट्राई किया है। यहाँ पर आप देखिए कि ये स्क्वीज़ लग रही है यहाँ पर, और जिसको बोलते हैं ये ट्रायंगल भी हो सकता है, स्क्वीज़ भी हो सकती है। दिस इज़ द थ्रस्ट आउट ऑफ ए ट्रायंगल और ये काफ़ी पावरफुल रह सकता है। 200 SMA को उसने लॉस्ट किया है और लॉस्ट करने की स्टाइल आप देखोगे विथ वॉल्यूम्स विथ गैप, तो ये स्ट्रक्चर बहुत ही वीक हो गया है। तो NMDC जब तक यहाँ पर 200 SMA को कॉन्कर नहीं करता है तब तक ये स्टॉक में काफ़ी वीकनेस बढ़ सकती है यहाँ पर। तो गोइंग फॉरवर्ड हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर देखिए 123 के आसपास एक सपोर्ट है। इंटरमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो 130 के आसपास एक सपोर्ट है, तो एटलीस्ट ये 130 के आसपास तो जा सकता है। यहाँ पर 130 का लेवल, ये 130 का लेवल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और 130 को भी ब्रेक कर दिया तो मेरे ख्याल से यहाँ पर देखिए कि 109 और ये एक लेवल हमने देखा था यहाँ पर 122 के आसपास, तो ये लेवल्स भी हम गोइंग फॉरवर्ड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो NMDC काफ़ी वीक हो चुका है यहाँ पर, तो ये स्टॉक अब सेल ऑन राइज हमें इस तरह का अप्रोच रखना चाहिए। सो आई होप फ्रेंड्स कि ये सब चीज़ें जो मैंने आपके साथ डिस्कस की है इट माइट हेल्प यू इन योर ट्रेडिंग। थैंक यू।